सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी में पढ़ेंगी पाठ 15 छोटा जादूगर। किसके बारे में पढ़ेंगे? छोटा जादूगर। तो चलिए आप लोग भी कंसंट्रेट होकर के चैप्टर पे जो है ध्यान दीजिए। 112 पेज नंबर पाठ के बारे में समझ लेते हैं। छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें एक बालक के साहस, स्वावलंबन और मातृ सेवा के गुणों को प्रदर्शित किया गया है। किसके बारे में? साहस, स्वावलंबन और मातृ सेवा के गुणों को प्रदर्शित किया गया है। समय से पहले समझदार हो गए इस बालक में बचपन कहीं छिप गया है। पढ़िए इस मार्मिक कहानी को। चलिए, कहानी के द्वारा ही हमें समझ में आएगा कि इस बालक में साहस, स्वावलंबन, एक प्रकार से अपने जो है स्वयं जो है हर काम को करने की भावना और मातृ सेवा के गुण कैसे जो है प्रदर्शित होता है। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कार्निवल मेले की जगह का नाम है। मेले में के मैदान में बिजली क्या है? जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। और जहाँ मेले हो तो सब लोग अपनी खुशी से रहते हैं, है ना। तो हंसी और विनोद का कलनाद, एक मधुर स्वर गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में कटे, एक प्रकार से फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। गंभीर विषाद में दुख तो था, लेकिन धैर्य की रेखा जो है झलक रही थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तो उन्होंने कहा, मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी चंचलता से कहा, प्रगल्भता से मीन्स चंचलता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? तो जादूगर कहता है, नहीं, वहां मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहां पर तुमको लिवा चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। इतनी भीड़ थी, मेला में तो भीड़ रहता ही है। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? माँ और बाबूजी। उसने कहा लड़के ने, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में। क्यों? देश के लिए, यह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार, घृणा की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला। तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो मां को पथ्य दूंगा। पथ्य मीन्स रोगी को एक प्रकार से जो दिया जाने वाला भोजन है, उसको पथ्य दे। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। लेखक जो है आश्चर्य में पड़ गया उसकी बात सुन करके। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना खेल दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं। मैं दीर्घ निश्वास लिया, जोर से श्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाता था
मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज, उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले लोग दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ जेब में रख दिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूं। वह 9-2-11 हो गया, मीन्स भाग गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर देखता रहा। झूले के पास लोगों को ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात अचानक किसी ने ऊपर हिंडोले झूले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूं छोटा जादूगर, मैं हूं छोटा जादूगर, वही छोटा बालक। कलकत्ता के सुरम्य बोटानिकल उद्यान में लाल कमलनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में ही वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में चार खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज का ये तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल मेले के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर झुड़काने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है, यही तो संसार है। व्यक्ति की जरूरत पड़ने पर, व्यक्ति की आवश्यकता पड़ने पर, व्यक्ति की जो आवश्यकता यदि इतना जरूरी हो जाए तो उसे कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है, इसलिए उसी नाम से मुझे पुकारिए। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैंने अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, वो कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया आने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। शाम को अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरणें, डूबने वाली सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियां में विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। शाम का समय तो संध्याकालीन बेलन शाम का वातावरण तो होता ही है। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे, मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था, याद आ जाता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा।
चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोक कर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रुट रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह को तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण के लिए स्फूर्तिमान हो गया। स्फूर्ति शरीर में आ गई। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, मेरे जाने का समय समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे ही वह अपमान का अनुभव कर रहा था, क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले की गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए, है ना, क्या होता है व्यक्ति को, जब इसका तात्पर्य है यहाँ पर जो शब्द है, मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप उतना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से ही वह तुलना करता है। अर्थात हम व्यक्ति जैसे हम रहते हैं, सामने वाले व्यक्ति को उसी नज़रिए से देखते हैं, है ना। लेकिन वहाँ की स्थिति तो अलग ही थी। इसलिए लेखक को अनुभव हो गया कि उनके कहने से उनको कटु, है ना, कड़वा लगा और क्षण भर में अपनी भूल मालूम हो गई। उसने उसके झोले की गाड़ी में फेंक करके, उसके झोले को गाड़ी में फेंक करके उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में हम झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का एक चैप्टर पाठ, जिन्होंने इसको भावनात्मक रूप से कि किस प्रकार से स्थिति व्यक्ति को जादूगर क्या कुछ भी बनने को मजबूर, और एक ये मजबूर नहीं, एक प्रकार से कौशल विकसित कर देता है। व्यक्ति जो है किस प्रकार से एक स्थिति से वही स्थिति सेम क्रिएट हो तो व्यक्ति जो है क्या से क्या नहीं बन सकता। बालक के साहस, स्वावलंबन और जो माता के प्रति उनकी सेवा का भाव, ये उस छोटे नन्हे बालक में जो है कुट कुट करके भरा हुआ था। और यही बात है कि बचपन में भी कहीं सयाना गुण उसके अंदर जो दिखाई दे रहा था। तो ये तो रहा बच्चों छोटा जादूगर, और इस प्रकार से इसमें ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग अवश्य कंसल्ट करिएगा। ये छोटा जादूगर की निर्भीकता, आत्मविश्वास, स्वाभिमान आदि गुणों की सराहना करना, है ना, इस प्रकार से, और निर्धनों के प्रति दया उदारता का भाव रखना इस शिक्षण का उद्देश्य है। और आप लोग भी इसमें बताइएगा आप लोगों को क्या सीख मिली, और इसमें किसी प्रकार से डाउट होने पर मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।